तो आखिर इतनी जनसंख्या के लिए जॉब कहाँ से आएगी? और इतनी जनसंख्या को के लिए कुछ भी कोई भी सरकार आ जाए, आप किसी को भी ब्लेम कर ले कि ये तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप खुद सरकार में आकर देख लीजिए, आप इतनी जनसंख्या को मैनेज नहीं कर सकते हैं। और खासकर इतनी मूर्ख जनसंख्या, इतना एजुकेशन सिस्टम की इतनी बदहाली है, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। और फिर इसी मूर्ख जनता का इस्तेमाल सरकार अपने फ़ायदे के लिए करती है। इन लोगों को इतना पता नहीं है कि हमें किस तरह के लोगों को वोट देना चाहिए। इन लोगों को जो थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाती है, अनाज मिल जाता है, कुछ इलेक्शन के टाइम पर कुछ नेता अगर इनको कुछ चाय पानी करवा देते हैं, लंच करवा देते हैं, डिनर करवा देते हैं, उससे तो इनका वोट तय हो जाता है कि वोट किसको जाएगा। आज हमारे देश में इतनी सारी समस्याएं हैं। सबसे बड़ी समस्या है बेरोजगारी है, बेकारी है, महंगाई है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिसके कारण इतनी गर्मी पड़ती है, इतनी ठंड पड़ती है, पॉल्यूशन है, लोगों के पास आगे बढ़ने के अवसर नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी है, भूखमरी है, कुपोषण है, लोगों के पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं हैं, अच्छे डॉक्टर्स नहीं हैं, हॉस्पिटल की उतनी सुविधाएं नहीं हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए कौन जिम्मेदार है? हम सब शिकायत करते रहते हैं कि सरकार सही नहीं है, सिस्टम सही नहीं है, लेकिन इन सब के जड़ में एक सबसे बड़ी समस्या है जनसंख्या। और इस समस्या को हम सब इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो पूरा पॉलिटिकल सिस्टम है वो इस चीज़ को इग्नोर कर रहा है। और वो इसलिए इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि जनसंख्या उनके हित में है कि जितनी बड़ी तादाद में जनसंख्या रहेगी, और ख़ासकर अगर पढ़ी लिखी ना हो ये जनसंख्या, तब उनके लिए काफ़ी फ़ायदे का सौदा रहता है। लेकिन इससे हमारे पूरे देश का बहुत नुकसान हो रहा है। जब तक हम जनसंख्या कंट्रोल नहीं करेंगे तो कोई भी चीज़ कर लें वो फेल ही जाएगा। इतने सारे प्रोग्राम्स आते हैं, योजनाएं आती हैं, लेकिन इससे कितना फ़ायदा पहुंचता है? अगर आप किसी जॉब के लिए वैकेंसी निकलती है, किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में किसी भी डिपार्टमेंट की वैकेंसी हो, तो जैसे कि रेलवे की भर्तियाँ निकलती है, तो उसमें करोड़ लोग अप्लाई करते हैं, 1 करोड़ एप्लीकेशन आ जाता है। कोई एक सीट पे 1000 लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आखिर इतनी जनसंख्या के लिए जॉब कहाँ से आएगी? और इतनी जनसंख्या के लिए कुछ भी कोई भी सरकार आ जाए, आप किसी को भी ब्लेम कर ले कि ये तो बीजेपी है, कांग्रेस है, आप खुद सरकार में आकर देख लीजिए, आप इतनी जनसंख्या को मैनेज नहीं कर सकते हैं। और खासकर इतनी मूर्ख जनसंख्या, इतना एजुकेशन सिस्टम की इतनी बदहाली है, शिक्षा का स्तर इतना गिरा हुआ है जिसका कुछ कहना ही नहीं है। और फिर इसी मूर्ख जनता का इस्तेमाल सरकार अपने फ़ायदे के लिए करती है। इन लोगों को इतना पता नहीं है कि हमें किस तरह के लोगों को वोट देना चाहिए। इन लोगों को जो थोड़ी सी सुविधाएं मिल जाती है, अनाज मिल जाता है, कुछ इलेक्शन के टाइम पर कुछ नेता अगर इनको कुछ चाय पानी करवा देते हैं, लंच करवा देते हैं, डिनर करवा देते हैं, उससे तो इनका वोट तय हो जाता है कि वोट किसको जाएगा। तो इतनी जनसंख्या है, इसको मैनेज करना आसान नहीं है। और फिर इनका इस्तेमाल किया जाता है इस जनसंख्या का। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई चुनाव होता है, इलेक्शन होता है, तो आप ऐसे मुद्दे को सामने रखा जाना चाहिए। आप ऐसे कैंडिडेट को वोट दें जो इन सारी समस्याओं को एड्रेस करता है, जिसके लिए लगता है कि क्लाइमेट चेंज भी एक समस्या है। बहुत सारे लोग तो ये मानने के लिए तैयार ही नहीं है कि क्लाइमेट चेंज भी कोई समस्या हो सकती है। आप कहीं भी बाज़ार में निकल जाइए, हर जगह इतनी भीड़ रहती है, बस में, ट्रेन में, लोग धक्के खाकर आदमी जानवर की तरह जा रहे होते हैं। किसी मेले में चले जाइए, यहाँ तो हर दिन ही मेला रहता है। आप मार्केट चले जाएँ तो मतलब इतने लोग नज़र आते हैं, और ये सब एकदम जानवर की तरह, लगता ही नहीं है कि आदमी है। बस में ऐसे लटक के जा रहे होते हैं, ट्रेन में खिड़की से घुस रहे होते हैं। हर कुछ दिन पे ट्रेन पलट जाती है, कुछ भी हो जाता है, पटरी से उतर जाती है, 100-200 लोग, 500 लोग मर जाते हैं, घायल हो जाते हैं। ऐसा लगता है कि किसी जानवर के साथ ऐसा हुआ है। होना तो खैर जानवर के साथ भी ऐसा नहीं चाहिए,
लेकिन हमारे देश में हाल ये है कि अभी आदमी को भी जानवर की तरह ट्रीट किया जा रहा है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जनसंख्या को कंट्रोल किया जाए। अगर हमारी सरकार सही में हमारी भलाई चाहती है, अगर हमारी जनता खुद अपनी भलाई चाहती है, तो आपको जनसंख्या को रोकना पड़ेगा। तो इसके लिए ऐसा नहीं है कि अब जब कोई सरकार कोई प्लान ले, बनाए, कोई एक्शन ले आपके खिलाफ, तभी आप सुधर सकते हैं, हमारा देश सुधर सकता है। ये हमारा व्यक्तिगत मसला है। अगर हम समझदार हों तो हम सब अपने ही लोग जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। ऐसा खुद नहीं है कि कोई सरकार खुद जनसंख्या बढ़ाने में मदद कर रही है। हाँ, जनसंख्या इस तरह से तो सरकार ज़रूर इसमें बढ़ावा दे रही है कि जनता को मूर्ख रख रही है, उससे तक सही एजुकेशन नहीं पहुंच रहा है, तो उसे तो फिर क्या करता है, तो फिर आदमी बच्चे पैदा करता है। जहाँ पे भी लोग पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, तो वहाँ जनसंख्या ऑटोमेटिक कम हो जाता है। लेकिन जहाँ पे लोग शिक्षित नहीं है तो वहाँ जनसंख्या एक बड़ी समस्या है। तो ये दोनों चीज़ें जुड़ी हुई है। लोग शिक्षित होंगे, जनसंख्या कम होगा। तो मैं जनता से कहना चाहती हूँ कि आप चुनाव आए तो अपने पॉलिटिशियन को चेंज करें, पढ़े लिखे पॉलिटिशियन को लाएं पॉलिटिकल सिस्टम में, ताकि पूरा सिस्टम सुधरे और ऐसी चीज़ों को एड्रेस किया जाए। जब तक जनसंख्या कम नहीं होगा तो हमारी कोई समस्या कम नहीं होगी। और हमारा एजुकेशन सिस्टम ठीक होना चाहिए। आप सरकारी स्कूलों की हालत देख सकते हैं कि कैसा है। तो नहीं तो अगर आप ऐसे ही मूर्ख बन के सिर्फ वोट आपकी महत्व इतना ही है आप वोट डालाते हैं, उस टाइम आप महत्व रखते हैं इन लोगों के लिए, उसके बाद आप भाड़ में जाए, आपके साथ क्या हो रहा है, आप कैसे ज़िंदगी जी रहे हैं, इससे किसी नेता को कोई मतलब नहीं है। तो अभी देश में सबसे बड़ी समस्या है क्लाइमेट चेंज है, पॉपुलेशन है, और ये सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो जब तक इन सारी समस्याओं को एड्रेस नहीं किया जाएगा तो जितने भी आप देख रहे हैं, बेरोजगारी हो गया है या इतनी धमाचौकड़ी मची हुई है हर जगह, तो वो ख़त्म नहीं होने वाली है। तो आप जनसंख्या कंट्रोल में मदद करें, इस वीडियो को शेयर करें और अपने आसपास वालों को अवेयर करें कि समस्या की जड़ क्या है। इतनी तेज़ी से हर साल लाखों शादियाँ हो रही है, उतनी ही तेज़ी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। आखिर इतने बच्चे जो आ रहे हैं नए, उनके लिए भोजन पानी की व्यवस्था कहाँ से होगा? क्योंकि प्रकृति में तो ये सब चीज़ें लिमिट में है। ऐसा नहीं है कि बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और साथ में प्रकृति में सब कुछ भी बढ़ रहा है, नहीं, वो लिमिट में है। और हम लोग हज़ारों साल से प्रकृति का दोहन कर रहे हैं दिन रात। तो अब हमारे पास इतनी चीज़ें बची ही नहीं है कि हम आगे के लिए खुद यूज कर पाएँ, और ऊपर से हम और जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। तो आपको इस चीज़ को समझना पड़ेगा। जनसंख्या कंट्रोल होगा तभी स्थिति सुधरेगी, नहीं तो ऐसे ही चलते रहेगा। तो आप इस मैसेज को फैलाएं, वीडियो को शेयर करें, आपको अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट भी करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोज आपके पास आते रहें। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।